तो बच्चों पौधों में संवहन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका परिचय इस पाठ का दे देते हैं कि शीला एक लड़की है। वह अपने बगीचे में पौधों को रोज पानी पटाती है और वह जानती है कि पौधों में अगर पानी नहीं दें तो वह पौधा क्या होगा, मृत हो जाएगा, मर जाएगा। लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल उत्पन्न होता है, एक सवाल जानने का उत्सुक है कि पानी जड़ों से पत्तियों तक कैसे पहुंचता है। उनके मन में यह सवाल उत्पन्न होती है। तो इस पाठ में हम पौधों में जल, पोषक पदार्थों और आहार के संवहन के बारे में चर्चा करेंगे। अब उद्देश्य, इस पाठ का क्या उद्देश्य है, तो सबसे पहले हम लोग इस पाठ में जड़ों के महत्व के बारे में समझेंगे। जाइलम और फ्लोएम की भूमिका के महत्व के बारे में जानेंगे। वाष्पोत्सर्जन के बारे में जानेंगे। प्रकाश संश्लेषण के भी बारे में जानेंगे। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। विभा अपने बगीचे में कुछ खरपतवार साफ करना चाहती है। उसने बगीचे में जाकर खरपतवार को उखाड़ना चाहा, लेकिन उसमें वह असफल रही। कोई पौधा से वो उखाड़ना चाहा तो नहीं उखाड़ पा रही थी। बहुत प्रयास करने के बाद वह पौधा को जमीन से अलग कर पाई। अपने थोड़ा प्रयास करने के बाद उसको उखाड़ा, पौधे को, और पौधे के निचले हिस्से को देखा। मान लिए यह पौधा है, इसका निचला हिस्सा क्या है, यह है ना, यही क्या है, जड़। इसी को क्या कहा जाता है, जड़ कहा जाता है या मूल कहा जाता है। तो सभी पौधों में जड़ होते हैं। जड़ पौधों के दूसरे भागों में पोषक पदार्थों को पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जड़ जो है, इसी से इसी को क्या कहते हैं, जड़ या मूल कहते हैं। इसी के जरिए जो है जमीन से क्या ग्रहण करता है, जल और खनिज लवण को लेकर पौधे के विभिन्न भागों तक वह पहुंचाता है। ठीक है। पादप मूल रोमों की सहायता से मृदा से जल और पोषक पदार्थों को अवशोषित करते हैं। मूल रोम जिसमें अधिक होंगे उतना ही अधिक अवशोषण होगा। इसमें मूल रोम होता है, इसी से जो है वह खनिज लवण को अवशोषित करता है। और मूल रोम जितना अधिक होगा उतना ही अधिक अवशोषण होगा। अब आते हैं हम लोग पादप वाहिकाएं। पादप वाहिका, ये दो पादप वाहिका है, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम वाहिकाओं का एक तंत्र होता है जो विशेष कोशिकाओं का बना होता है। वाहिकाएं जल और खनिज लवण को मृदा से अवशोषित कर पौधे के पूरे शरीर में पहुंचाता है। ये जल और खनिज लवण को अवशोषित कर पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो ये किसका काम हो गया,
जाइलम जाइलम का क्या काम हुआ? जल और खनिज लवण को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। अब दूसरा वाहिका क्या है? फ्लोएम। तो फ्लोएम मनुष्य और जंतुओं में एक बड़ी संचरण तंत्र होता है जो पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है, जो मनुष्य में होता है। तो वही काम जो पेड़ पौधों में होता है, तो वही काम किसका है? ये फ्लोएम का है। वही काम किसका है? फ्लोएम का है। तो फ्लोएम क्या करता है? भोजन का संवहन करता है। क्या करता है? भोजन का संवहन करता है। उसके बाद क्या है? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। जैसे पहला कारक क्या है? सूर्य है। सूर्य की किरण जब पत्तियों पर पड़ता है, पत्तियों में रंध्र होता है। रंध्र क्या होता है? रंध्र। इसको अंग्रेजी में क्या कहता है? स्टोमाटा। तो दिन में वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है और रंध्र खुले रहता है, जबकि सूर्य की अनुपस्थिति में रंध्र या स्टोमाटा बंद हो जाते हैं। रात में वाष्पोत्सर्जन दर कम हो जाता है। उसके बाद दूसरा प्रभावित करने वाला कारक क्या है? तापमान। तापमान तो गर्मियों में तापमान के बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है, जबकि जाड़े में कम रहता है। उसके बाद अगला कारक है हवा। हवा की बहने की दर बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। उसके बाद अगला कारक है आर्द्रता। हवा में आर्द्रता बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर घट जाती है।